बिंदु परमात्मा से। ओम शांति। तो इस सत्र में हम सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो ये जो सत्र है, ये स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है या इसलिए रखा गया है ताकि जो भट्टी किस तरीके से वो चलेगी, उसके क्या शेड्यूल रहेंगे, किस तरीके से, जैसे हमने बात करी है फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी या अलग अलग जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, उसको ज्ञान से हम किस तरीके से कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप में से शायद काफी भाई बहनों को ये बात पता होगा कि ये जो सारा योग भट्टी है, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, ये सेवाएं वास्तव में निकली यहाँ से है कि कुछ समय पहले कुछ भाई बहनों ने मिलकर ये हमने बाबा हेल्पलाइन 108.com स्टार्ट किया था, जिसमें कि अगर किसी भी भाई बहन को, खासकर बीके को, सिर्फ बीके के लिए स्टार्ट की थी कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी डिप्रेशन या स्ट्रेस की है, तो यहाँ पे हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ सर्टिफाइड स्पिरिचुअल काउंसलर, यहाँ से ये सेवाएं हमने स्टार्ट की। तो उसके बाद जो आज की ये जो योग भट्टी है, उसका जो उसके टीम मेंबर्स हैं, उसका कॉन्स्ट्रक्ट ये है। तो ये हमारा थोड़ा सा परिचय है। शरीर का नाम है अंकुर भाई, और आई एम सर्टिफाइड स्पिरिचुअल काउंसलर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। और जो जो हमारी पीएचडी थी, स्पेशली जो कि माइंडफुलनेस के अंदर थी, उसके तहत वो भी आज हम लोग प्रेजेंट करेंगे उस बारे में कि ये जो मनसा सेवा की बात जो हम करते हैं, वो कहाँ तक सही है, एक्सपेरिमेंटली कहाँ तक उसको एविडेंस किया जा सकता है। और उसके साथ साथ हमारे कुछ और टीम मेंबर्स भी हैं। एक सत्या बहन है, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी हमारे साथ काउंसलर है। एक सिस्टर चाहत है, कुमारी है। और यशवंत और हर्षल, ये दोनों कुमार, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और एक डेटा इंजीनियर। तो हम पांचों जो आत्माएं हैं, वो अगले 7 दिन मिलकर आपके लिए जो जो सेवाएं होंगी वो उस तरीके से प्रदान करने की कोशिश करें। ये तो पहले बात। उसके बाद एक बात यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये जो योग भट्टी है, ये डायरेक्टली ब्रह्मा कुमारी से नहीं है। हम लोग तो खुद ही ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट हैं, तो जैसे हम आपस में ही मिलके कार्य करते हैं। उसके बाद जैसे आप लोगों से हमने जो फॉर्म भरवाया था, कि क्योंकि ये जानना जरूरी था इस भट्टी में कंटेंट, तो किस तरीके का कंटेंट रखा जाए। तो उसको जो भी आपने 2 शब्द वहां लिखे थे, उसको हमने एक एक वर्ड में डालने की कोशिश करी है। तो कि पूरी, अगर इसको देखा जाए तो वो 3 भागों में डिवाइड करी जा सकती है। तो एक है कि ज्यादातर भाई बहन धारणा या हेल्थ या डिजीज को लेकर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। दूसरा जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को चाहते हैं। और तीसरा व्यर्थ या अपनी स्थिति कैसे पावरफुल बनाई जाए। तो ये इस भट्टी में भी इन्हीं 2-3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। किसी भाई ने रिलीजन के ऊपर भी बात करी थी। रिलीजन के ऊपर हम यहाँ पे बात, और या डिप्रेशन या स्ट्रेस, उसके लिए अलग भट्टी का प्रोग्राम है, वो अलग वहाँ पे बात करी जा सकती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर। यहाँ पे जब आपको हम वीडियोस या क्लासेस जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे वो बड़ा गहन होंगी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स। उसके अंदर फॉर्मूलेज होंगे, एविडेंस होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे। तो वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी इस भट्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है, जैसे आज बाबा ने बोला कि बच्चे, आपको सिर्फ एक श्रीमत पर चलना है, परमत और मनमत पर नहीं चलना। हालांकि पूरी मुरली में फिर बाबा ने बताया कि श्रीमत कैसे श्रेष्ठ है और परमत और मनमत से क्या। मगर अगर हमें ये बात हमारी बुद्धि में पूरी क्लियर नहीं बैठी है कि वास्तव में जो बाबा की नॉलेज है वो किस तरीके से काम करती है, तो हमें पुरुषार्थ करने में भी दिक्कत आती है और बाकी चीजें समझने में भी प्रॉब्लम आती है। जिसको अनुभव हो जाता है वो तो फिर बहुत अच्छी तरह से चल पड़ता है। मगर किसी को अनुभव नहीं हुआ है, तो फिर उनको फिर ऐसा अनुभव होता है कि ये जैसे कि कल्ट है, कि जैसे कि जहाँ पे जो भी बोला जाए बस आप उस पर सवाल ना करें और उस पर बस बात मान के आगे चलते जाए। तो इसलिए इस ज्ञान की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना, कि जैसे बाबा ने जो भी बात बोली, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बाबा ने बोला परम धाम का रंग लाल होता है। लाल ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं हो सकता है?
उसी तरीके से जैसे हर एक बात के आप देखेंगे दो एंगल होते हैं, एक होता है फिलोसॉफिकल एंगल, पर एक है उसका जो उसके फंडामेंटल्स है। जैसे हमारी कल्प की बात है कि हम कहते हैं कि कल्प हमारा रिपीट होता है। अब कल्प रिपीट होता है, हर बार सेम रिपीट होता है। तो अगर मान लीजिए इस कल्प में मैंने कोई गलती कर भी दी, तो अगले कल्प में तो मैं उसको ठीक कर ही नहीं सकता। और शिव बाबा कल्याणकारी है, मेरा पिता भी है, उससे प्यार भी करता है। तो ऐसा डिजाइन क्यों बनाया कि जिसमें मैं अगले कल्प कर ही ना पाऊँ, है जी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे मैंने बताया ये फिलोसफी का सवाल आ गया। और ये एक्चुअली में कैसे होता है, इसकी फिजिक्स क्या है, इसके पीछे क्या कौन कौन से फॉर्मूलेज ऑपरेट करते हैं, ये उसका एक तर्कपूर्ण साइंटिफिक है। तो जब हम ये बात करेंगे तो हमारा जो एक अंडरलाइंग एजम्पशन रहेगा वो ये रहेगा कि जब सत्य एक है और भगवान एक है, तो चाहे आप उसको साइंस से बात करें, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी से बात करें, तो वो एक एक ही धागे में पिरोया हुआ होना चाहिए, वो आपका सत्य है। अगर साइंस भी है, अगर वो कहीं आत्मा की बात को नहीं मानती या स्पिरिचुअलिटी के किसी एंगल को नहीं मानती, तो वो साइंस जो है वो अपना बेस खो देगी। जब हम आगे बात करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे जहां जहां पे विज्ञान ने आत्मा के अस्तित्व को या उसको पूरा नहीं जाना है ड्रामा के चक्र, तो वहां पे कुछ उसने ऐसे पैराडॉक्सेस खड़े कर दिए हैं जिनका सवाल का आंसर देना विज्ञान के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे बाबा ने उसके आंसर बताए। फिर आप देखिए जो सतयुग का जो बाबा जो हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब सतयुग में आप देखिए कि वहां पे एक धर्म, एक राज्य, और वहां की जो आत्माएं हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि वहां पे मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी कि वहां के जो राजा है, राजा महाराजा है और प्रजा भी है, बहुत ज्यादा अपने आप में इंटेलिजेंट है। और टेक्नोलॉजी भी वहां पर बहुत एडवांस्ड है। ये हमने क्वेश्चन पीछे डाला था, क्योंकि वहां पर ये पुष्पक विमान जैसे चित्र में भी नीचे दिखाया गया है, पुष्पक विमान और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कैसे है कि वहां पर टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है, तो जरूर वहां पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम होगा, तभी ये चीज संभव है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि श्री नारायण धर्म रूप से तो सबसे ऊपर है, मगर साइंस के रीति से कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारा अजम्पशन यही रहेगा कि जो सत्य है वो सिर्फ एक ही हो। और दूसरी उसमें हमारी गाइडलाइन ये रहेगी कि जब हम ऐसी थ्योरीज की बात करेंगे, तो उसमें हम शिव बाबा की तरफ से ये शब्द यूज करेंगे या ये सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बाबा ने बोला है ये सत्य है, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ना ही हम ये तथ्य रखेंगे कि क्योंकि ये आइंस्टाइन या किसी बड़े वैज्ञानिक ने बोला है तो इसलिए उसकी वास्तव में उसकी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कि ये बात, ये हाइपोथेसिस सामने रखी गई है, और ये अलग अलग तथ्यों से कैसे सही है और कैसे इसका आगे जाके हिसाब किताब। दूसरी बात, यहाँ पे हम टॉपिक सिर्फ वही कवर करेंगे जो कि हमारे पुरुषार्थ से रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सब भी अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं और उनका किस तरीके से आंसर होगा, मगर हम उसी क्वेश्चन आंसर का करेंगे जो कि पुरुषार्थ से रिलेटेड। अगर वो पुरुषार्थ से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, तो उनका आंसर इस वर्कशॉप में नहीं है। फिर उसके बाद है जो हमारा ये भट्टी का प्रोग्राम चलेगा, उसकी अप्रोच ये रहेगी कि हर दिन, जैसे ये 7 दिन का प्रोग्राम है, तो जैसे कल से आत्मा का लेसन शुरू, तो दुनिया में जो लोगों ने, नॉन ब्रह्मा कुमारीज ने भी, जो ब्रह्मा कुमारीज को नहीं जानते हैं, उन्होंने आत्मा, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने आत्मा के बारे में अपने विचार क्या रखे हैं, कुछ उससे रिलेटेड वीडियोस कुछ शेयर होंगी। और कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स या वो भी हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, और वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में होंगे। उसके बाद जो बाबा के उसके अलावा भी हम बात करेंगे। तो पहले तो ये है कि जो वो सब होंगे, और उसके बाद जो भी हम पेपर लिखेंगे या जो भी हमारे पेपर्स हैं, वो आपको पता है कईयों को, वो ये रिसर्च गेट जो है एक सोशल कम्युनिटी है, जहां पर कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर अपना कुछ रिसर्च करे तो वहां पर वो पब्लिश कर सकता है। तो वहां पे भी कुछ हमारे पेपर्स हैं, वहां पे हम पब्लिश करेंगे। आपके अगर कुछ विचार है तो आप उस पब्लिक फोरम में भी डाल सकते हैं या कोरा पे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, इस भट्टी में भी हमने एक प्रावधान रखा है कि जिसके अंतर्गत आपके कोई भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। रात में हम लोग एक नाइट क्लास भी रख सकते हैं, कोई 30 मिनट्स की, जिसमें अगर किसी के कोई सवाल जवाब है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो उसमें करे जा सकते। उसके साथ में
कि ये सारा प्रोग्राम तो चलेगा, उसके साथ में जो भट्टी का शेड्यूल है वो भी अ, हम सब सारे के सारे फॉलो करेंगे। भट्टी का शेड्यूल है माना क्योंकि ये अ, जो नॉलेज है बाबा की वो इतनी गहरी है, उसके लिए बुद्धि पवित्र होना और साइलेंस में स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम सिर्फ बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस में खेलते रहेंगे, उसी में ही घूमते रहेंगे और अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम के साथ साथ एक भट्टी का शेड्यूल भी होगा जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, कि वो हम सारे के सारे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हमारी एडमिन टीम भी करेगी और सारे भाई बहन भी करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है, और इस भट्टी की जो डेट्स रहेगी वो रहेंगी 30 अप्रैल से लेकर 7 मई को हम इसको खत्म कर देंगे। और जिस किसी भाई बहन ने भी अगर अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो वो जरूर वो वाला फॉर्म भरें, क्योंकि जो मनसा सेवा जो हम सारे भट्टी के भाई बहनों के लिए करेंगे वो वहीं से वो डेटाबेस उसका उठाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। भट्टी का जो शेड्यूल रहेगा वो ऐसे रहेगा कि इस ग्रुप में सवेरे 4:30 AM पे अमृत वेला एक सेशन होगा, 4:30 टू 5 AM। और इसी सेशन में हम लोग अमृत वेला योग करेंगे। और भट्टी के जितने भी भाई बहन हैं उन सबके लिए मनसा सेवा भी उसी सेशन में करी जाएगी। और वो डेटा वहीं से उठाया जाएगा, जैसे मैंने भी बोला, जहां रजिस्ट्रेशन जो आप सब काफी सारे तो कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं कराया उनका मिस हो जाएगा फिर। और उसके बाद सवेरे 7 बजे जो मुरली चलती है वो तो उसका तो जो मधुबन की मुरली चलती है उसका लिंक शेयर किया जाएगा। मगर जो 12:30 है वो हम लोग कंडक्ट करेंगे भट्टी की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली मैं या हमारी टीम से कोई ना कोई करेगा। तो वो 12:30 हमारा होगा, मगर 7 बजे जो है मधुबन की मुरली का लिंक शेयर किया जाएगा, क्योंकि हम उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। और हर एक दिन का जो होगा सोमान लिंक उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। तो वो आप जो है जितना ज्यादा बार लिख सकते हैं तो वो आपको उतना ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाने की मदद करेगा। जो ट्रैफिक कंट्रोल वीडियोस है, वैसे तो आप सबको पता है हमारे यहाँ 5 या 6 टाइमिंग्स हैं जो अलग अलग समय पर करते हैं। मगर यहाँ पे जो ये खासकर जो ट्रैफिक कंट्रोल वीडियोस हैं वो 2-3 मिनट के बाबा के ही वीडियोस जो है शेयर किए जाएंगे 10:30 बजे, 2 बजे और शाम को 5 बजे। तो वो आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ सजेस्टेड मेडिटेशन क्लासेस की वीडियोस होंगी। मगर ये सारी की सारी, चाहे सजेस्टेड मेडिटेशन है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल वीडियोस है, चाहे सोमान है, ये सारा का सारा सोमान के इर्द गिर्द ही रहे। तो जैसे पहले दिन अगर आत्मा का कोई सोमान है तो सारा आपको क्लासेस उसके अराउंड ही मिलेंगी। और ये क्लासेस ज्यादातर जो पुराने हमारे भाई बहन रहे हैं, चाहे जगदीश भाई साहब या जो भी पुरानी दादियां रही हैं और जो उनकी बेस्ट क्लासेस रही हैं, उस सोमान के अराउंड वो वहां पे शेयर की जाएगी। और फिर आपको पता है जो फूड और वाटर चार्जिंग, उस पे भी हम ध्यान देंगे कि जब हम खाना खाते हैं वो जरूर भगवान की याद में खाएं। तो ये 7 दिन ऐसे मान के चलें कि जैसे कि मेडिकेटेड होते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो अब हम उस तरीके से ये 7 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। और फिर शाम को जो है करीबन 6 बजे के आसपास एक डेली मुरली क्विज का लिंक जो है वो पब्लिश किया जाए। उसमें आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा, या आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो और इससे पहले हमने जो हमारी पिछली योग भट्टी थी उसमें तो हमने ये रखा था कि अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको ग्रुप से 1-2 बार वार्निंग देने के बाद निकाल देते थे। मगर फिर हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आने लगे कि भाई जी इसमें निकाला ना जाए, हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो फिलहाल ये है कि जैसे मैंने बोला कि सवाल पुरुषार्थ से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर कोई भाई बहन अगर कोई भी इसका शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर उसके सवालों का आंसर भी नहीं। तो ये एक, क्योंकि ऊपर धारणा की बात बोली है, तो ये धारण करना भी जरूरी है। हम सारे ही इस भट्टी में जैसे कि पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सारे ही कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा शेड्यूल जो है हम फॉलो करें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि हमने फूड वाटर चार्जिंग की बात करी और उसमें भी मनसा सेवा की हमने बात करी, तो यहाँ पे उसका जो है महत्व बताना जरूरी है। तो ये एक जापानीज साइंटिस्ट है, जैसे मैंने बोला हम इस भट्टी में काफी सारे ऐसे भी साइंटिस्ट या लेखक को इंक्लूड करेंगे जो कि ब्रह्मा कुमारी बिलोंग नहीं भी करते हैं। तो ये उसका पहला एग्जाम्पल है। डॉक्टर मसोरो इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वाटर में मेमोरी होती है, तो उसका उन्होंने बहुत कुछ काम किया था उस पे। तो ये उन्होंने ये बताया था कि अगर आप पानी को कंपैशन माना दया, थैंक यू माना उसको एक धन्यवाद उसको व्यक्त करते हैं, तो कैसे पानी अलग अलग शेप लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी विचार करते हैं
वो हमारे, आपको पता है हमारी बॉडी जो शरीर है वो 70-80% वाटर से बना हुआ है। तो हमारे हर एक विचार का हमारी शरीर पे असर पड़ता है। तो इसीलिए इस 7 दिन की जो ये भट्टी चलेगी, हम मनसा सेवा भी करेंगे, भट्टी का शेड्यूल भी फॉलो करेंगे। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, तो आपको भट्टी का और ज्यादा उससे लाभ मिलेगा। तो ये यहाँ से इस स्लाइड से ये मैसेज देने की कोशिश। फिर उसके बाद ये तो बात हुई कि थॉट्स के लोकल इम्पैक्ट की, कि जो हम थॉट क्रिएट करते हैं उसका हमारी अपनी बॉडी पे क्या फर्क आता है। दूसरा, ये मनसा सेवा का जो प्रोग्राम हमने किया था, ये हमने एज ए पार्ट ऑफ पीएचडी ही किया था, जिसमें कि अलग अलग जगह पे हमने ये सैंपल रखवाए थे। कोई आउट ऑफ इंडिया भी था, यूएस था, दुबई। और वहां पे जैसे हमने ये गुलाब के लिए बोला कि सिर्फ हम 2 गुलाब आप एक ही पेड़ से, एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही एज के हों, और आप उसको पानी के उसमें रखिए। और उसमें से एक सैंपल को हमने मनसा सेवा करी थी। तो लगभग जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हर जगह हमने ये पाया था कि जहां पे भी हमने मनसा सेवा करी थी वहां पे उसका असर देखा गया। ये साइड में जो आपको थर्ड पिक्चर है उसमें आप देखेंगे हमने एक आलू को, पोटैटो को काट कर हाफ करके 2 सैंपल रखे थे, और एक सैंपल पर क्या कहते हैं मनसा सेवा की थी। और जो सबसे पहला पिक्चर है इसमें ये भाई के चोट लगी थी, तो ये किसी तरह इसको हमारा पता पड़ा था, तो फिर इसके लिए हमने मनसा सेवा करी थी। तो ये 4 दिन के अंदर अंदर इसका ये अंतर है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो हम मॉर्निंग में मनसा सेवा का जो हमने सभी भट्टी के भाई बहनों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, वो बेनिफिशियल भी आपको तभी करेगा जब आप भी अपनी तरफ से खुद कोशिश करेंगे पॉजिटिव रहने की, और भट्टी में ज्यादा से ज्यादा उसका शेड्यूल फॉलो। बाकी इसके अलावा अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो मनसा सेवा की हमने बात करी, अगर आप में से कोई भाई बहन उसके पास अगर रिसोर्सेज हैं, या आप इच्छुक हैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग वो ज्वाइंट स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास डिवाइसेस हैं, क्रोमेटोग्राफी के हैं, और क्या कहते हैं उस तरीके से, अगर लैब के अगर किसी के पास डिवाइसेस हैं, उनके पास अरेंजमेंट है, तो वहां पे भी हम ये कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो आप पूरा देखेंगे, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये है ही जो पुष्पक विमान जो सतयुग की बात करी हमने, ये उसी टेक्नोलॉजी को एक तरीके से उसको एक बेस दिया। तो ये था अभी तक का जो भट्टी ये पूरा किस तरीके से चलेगी, इसका किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा, और जो इसकी दिनचर्या है वो हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको फॉलो अप भी हो सकता है, थोड़ा करे, पूछे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके की आपको प्रॉब्लम है या नहीं, उसका भी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से रहे। अब आप भाई बहनों में से कोई सवाल या किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अनम्यूट करने की। तो हाँ जी, आप कोई चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं किसी से। जैसे किसी ने, जब तक कोई सवाल पूछते हैं तब तक मैं एक और बात कवर कर लेता हूँ। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि साइंस किस तरीके से, हाँ जी बताइए बताइए सिस्टर। बताइए सिस्टर, पूछ सकते हैं, पूछिए। Hello. हाँ जी। Uh, can I speak in English? या यस यस प्लीज गो। Acha. Suppose we attend at 4:30 in the morning and 7 o'clock in the morning, then we don't have to attend 12:30 again, na? यस 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 12:30 इज ऑप्शनल। Okay, okay. Only that is the question. And I would like to take part in the experiment also. Okay, sure. So Okay, what I will do, sister, I will forward you. So these all experiments are being done as a part of the Spark Wing of Brahma Kumari, right? So Spark yes. Wing is the department who does the, all these scientific experiments and all. What I will do, I will connect with you with directly with that wing, and yes, we can be in touch if you have any questions, and that's what we can plan for the further proceedings. Okay, thank you. No. किसी और भाई बहन का कोई और सवाल हो, एनीबडी
has got any further questions to ask, please feel free. जब तक आप भाई बहनों में से कोई सवाल पूछता है तो एक बात और यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि जैसे कि एग्जैक्टली exactly आपको इस भट्टी में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि जो बाबा की जो नॉलेज है, यू नो द नॉलेज दैट बाबा हैज गिवन अस, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड सेपरेट इफ यू कंपेयर इट विद द ट्रेडिशनल नॉलेज जो अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे आज की आप मुरली पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाबा ने एक बात बोली कि जरूर पहला जन्म बहुत अच्छा था हमारा, बट आप अगर देखेंगे हिस्ट्री तो बिल्कुल उलट कहती है। हिस्ट्री तो कहती है कि हम पहले जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, और उसके बाद अब तो हम मॉडर्न सोसाइटी में, आज का हमारा स्वर्ग तो ये है। तो अगर ऐसी बात है तो इसके अंदर भारत को लेकर जो फॉरेन ऑथर्स है उन्होंने क्या बात बोली है, व्हाट हैव दे स्पोकन अबाउट इंडिया, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो वो उसके अगर हमारे पास कुछ एविडेंसेस हो जो कि ये सजेस्ट करें या हिंट करें कि भारत एक्चुअली में स्वर्ग था। क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री में तो हम कहीं पे भी ये बात नहीं पढ़ते कि भारत स्वर्ग था। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में बस एक लाइन लिखा आता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। उसके बाद अगर आप इंडियन ग्लोरी उठा के देखेंगे तो राजा विक्रमादित्य पे जाके वो खत्म हो जाती है, उससे पहले का हमारे पास नहीं है। तो ये इस तरीके से, अब जैसे साइंस की बात करते हैं, जैसे हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो क्वांटम फिजिक्स में भी अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते हैं कि, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि जब तक जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं, किसी एटॉमिक पार्टिकल को देखते हैं, वो उस वक्त क्रिएट हो जाती है। और आपको पता है हमारे जो बाबा का ज्ञान है उसमें तो ऐसा है नहीं, उसमें तो हर चीज अनादि चली आती है। तो ऐसे कैसे है कि क्वांटम सही है? अगर क्वांटम अगर पूरी तरह सही है तो फिर क्वांटम फिजिक्स को जो उसके जो क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं, जो उसके जो वो हाइपोथेसिस सामने रखते हैं, दे शुड बी एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, तभी आप उसको सही मान सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको क्वेश्चन, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कुछ हद तक इसमें त्रुटि की स्कोप है, इट कैन बी नॉट, मे नॉट बी द कंप्लीट ट्रुथ। ऐसे ही जैसे कॉस्मोलॉजी है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ बिग बैंग मांगते हैं, हमें पढ़ाया यही जाता है कि बिग बैंग का किस तरीके से हुआ। और हमारे यहाँ बाबा तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये सृष्टि चक्र ऐसे साइकिल में चलता रहता है ना। तो कौन सी बात सही है? हाँ जी सिस्टर, पूछ सकते हैं। Om Shanti. पूछ। As per quantum physics, what are they say? Even I was a science student previously. As per quantum physics, they go on saying that everything is a vibration Correct. which resonates at different frequencies. So, Hmm. is our soul also a vibration? Soul, yes. So soul is also a point, light, a point of energy. So because everything is actually energy, and when energy operates, it operates through vibrations only, right? Okay, So okay. that's what. So these are all very, and that's what I said. That's what I said, that these are very deep topics. We need Yes, the detailed research minute papers, topic. Yes, yes, right? yes, So what we will yes. try and do from tomorrow onwards. Sister, do you understand Hindi or you want me to constantly speak in English? नहीं, अगर दूसरों को हिंदी चाहिए तो मुझे You can चलेगा, ऐसा manage. कोई। अच्छा अच्छा। यस सो यस यस। तो कल से हम लोग क्या करेंगे कि कल से अराउंड दोपहर को 11-12 बजे के आसपास आप पहले तो आत्मा की जो एविडेंसेस हैं वो शेयर करेंगे, और बाबा के ज्ञान के जो आत्मा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शेयर करेंगे। और उसमें कुछ भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कुछ भी ऐसा ऑब्वियस ना हो, विच जो कि जनरली सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमारी कोई भी वीडियोस अगले 7 दिन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जी तो जी। ऑलरेडी हमें पता है ना। और फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर अगर हम कुछ पेपर लिखते हैं, क्योंकि कुछ हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कुछ हो सकता है ऑलरेडी लिखने भी पड़े, तो वो जो जी लिखेंगे वो हम जैसे रिसर्च गेट या जैसे मैंने भी बताया उसका लिंक शेयर किया जाएगा, और वो पब्लिक फोरम में होगा। अगर किसी के कोई हम्म डिफरेंट विचार है तो वहां पे भी जाके लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया मुरली क्विज है, उसमें भी अगर आपके कोई विचार हो, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चन डीप हुआ, मान लीजिए उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम्म चाहिए, तो फिर हम रात को 9-9:30 बजे आधे घंटे के लिए मिलके बात कर सकते हैं कि ये वास्तव में इसमें हमारे क्या विचार है।
तो इस तरीके से ही पूरा का पूरा सेशन चला ऐसे। नहीं, एक बात है, इवन दो मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैंने एक एमबीबीएस का सेमेस्टर भी एक्चुअली कंप्लीट किया था। बाद में मैं मेडिसिन छोड़ गई क्योंकि मैं बॉडी को टच नहीं कर सकती, वो मेरा प्रॉब्लम था। ओपन मेरिट की सीट मिली थी, लेकिन बचपन से मैं स्पिरिचुअलिटी में भी काफी हूँ, और मैं ढूंढ रही हूँ कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इवन अगर भी मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा आत्मा परमात्मा पे बहुत विश्वास है। और जब से मैं ब्रह्म कुमारी से अटैच, यानी मैं लेक्चर सुन रही हूँ, मैं डेली व्हाट्सएप पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शांत हो रही हूँ। और एक बात है भाई सर, कल अगर मैं दोपहर को, हमारे इधर फैमिली फंक्शन है जो पहले से डिसाइड हुआ था, तो खाली कल दोपहर को मैं नहीं अटेंड कर सकूंगी, चल, तो इज इट ओके ना? यस यस ओनली यस यस टुमारो, बाकी या कुछ नहीं, बिकॉज इट इज प्रीवियसली अरेंज हुआ था, उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल कोई ठीक बात है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नहीं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अगर किसी और भाई बहन के कोई सवाल नहीं है तो अब हम थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे और फिर सेशन को क्लोज करेंगे। और आपको बाकी सारी जानकारी जैसे अभी बताया, आपको इस ग्रुप से ही धीरे धीरे करके आपको इसको। थोड़ी देर कमेंट्री से देखेंगे स्वयं को। ज्योतिर्बिंदु मैं आत्मा, शांति की किरण चारों ओर फैलाए। सारा वातावरण, ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर है। मैं आत्मा बाबा की किरणों में, उनके स्नेह संसार में समाई।
ओम